don't believe that we can do it better. We have to believe, we have to be positive to try to change the things. This is why we're not going to give up. You know, the only give up is the guys who is weak mentally. आज जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिविटी से घेरा रखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नेगेटिविटी का सामना ना किया हो, फिर चाहे वो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, मार्क जकरबर्ग, ये सभी ने नेगेटिविटी का सामना किया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जिनको अगर आप लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों से 5 साल आगे चले जाएंगे। चूज योर वर्ड केयरफुली। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर बनने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि हम क्या कहना है और क्यों नहीं कहना है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितने की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलिए, ना कि बोल के सोचिए। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम लेकिन कहिए ज़्यादा। एक बेवकूफ़ व्यक्ति बिन सोचे समझे बोलता है और दूसरी तरफ एक बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर कहता है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उसे कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदारी को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार कहलाता है और यह उसकी समझदारी और मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता तो उससे उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। स्टॉप द ब्लेम गेम। यह कहना छोड़ दें कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, ऊपर वाले, भाग्य, ग्रह नक्षत्रों को दोष देते रहते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा का पालन की भावना ना हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। पैटीनेस कॉज अस टू इग्नोर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारी औरों के कंधों पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति उस समाज का पालन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिकता की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिकता की यह पहचान होती है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहता है। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। इंसान की सबसे गहरी इच्छा में से एक प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदायक हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहार से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सब बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोग मैं खुद को महत्वपूर्ण मानने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। तारीफ का असर तभी होता है जब उनमें इस तरह की कुछ बातें हों। यह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चला जाता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है तो वह मन ही मन सोचेगा और कहेगा कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, कुछ समझ में नहीं आया। मगर जब मैं उससे कहता हूँ कि तुमने जिस तरह उस लड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ
6 महीने बात करते हैं तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। बिलीव योरसेल्फ। आपको लोग बोलेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये कर लो, इसमें पक्का लाइफ सेट है, ये नहीं ये करो, करियर ब्राइट होगा, बहुत आगे जाओगे, बहुत ही आगे जाओगे। नहीं मेरे भाई, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। मालूम है अब आप सोच रहे होगे कि ये सब डायलॉग तो मेरे घर वाले ही मुझे मारते हैं, ऐसे में मैं उनसे कैसे दूर हो सकता हूँ? भाई तू ही बता। भाई तो फिर ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की। MS धोनी का नाम कौन नहीं जानता होगा। अगर वो अपनी सरकारी जॉब लोगों के बातों में आकर कर रहे होते तो आज शायद ही उनका नाम कोई जान पाता। When you make mistake, accept it and move on। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझे इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना हो। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलती से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती कहलाती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफ़ी मांग लें। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।